अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम मशरिक़ वुस्ता का सच के साथ मैं हूँ अज़रा आलम। गुज़िश्ता 24 घंटे की तफसीलात आपके सामने रखते हैं। जैसा कि इसराइल के मुजालिम दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन फ़लस्तीनी किसी सूरत हार मानने के लिए तैयार नहीं है। और ये बात इसराइली भी जानते हैं कि कैसे निहत्ते फ़लस्तीनी डट कर उनके मुजालिम का मुकाबला कर रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं OIC इजलास के मुतालिक। सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान ने कहा कि गजा के इलाके रिफा में मुमकिना इसराइली फ़ौजी कार्रवाई के ख़तरनाक नताइज होंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक जिद्दा में मुनक़दा इस्लामी ममालिक की तंजीम OIC के गैर मामूली इजलास से खिताब करते हुए शहज़ादा फैसल ने फ़लस्तीनियों की अपनी सरजमीन से नकल मकानी की मुखालिफत पर सऊदी अरब का मौक़िफ़ दोहराया। OIC का ये गैर मामूली इजलास हमास और इसराइल के दरमियान अक्टूबर में शुरू होने वाली जंग पर बातचीत के लिए मुनक्किद किया गया था। अक्टूबर को हमास के 7 हमलों के बाद से जारी इसराइल के हमलों में 30,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। आलमी सतह पर इसराइली हमलों की बढ़ती हुई मुखालिफत का जिक्र करते हुए सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा ममालिक फ़ौरी जंगबंदी का मुतालबा कर रहे हैं और एक खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत का क़याम का मुतालबा ज़ोर पकड़ रहा है। वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान ने कहा कि कुछ ममालिक के मौक़िफ़ और तबाही की शिद्दत को समझने में मुस्बत पेशरफ़्त देखने में आई है। हम देख रहे हैं कि फ़ौरी जंगबंदी का मुतालबा करने वाले ममालिक की तादाद में इजाफ़ा हुआ है। इलावा जी हमने फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने पर बहुत से ममालिक को आमादगी का इजहार करते सुना। अरब अमन इक़दाम के तहत फ़लस्तीनी रियासत का क़याम कई अरब और मुस्लिम अक्सरियती रियासतों का तवील अरसे से मौक़िफ़ रहा है। ये रियासत 1967 वाली सरहदों के मुताबिक होगी, जिसका दारुल हुकूमत मशरिकी यरूशलेम होगा। शहज़ादा फैसल बिन फरहान ने कहा कि फ़लस्तीनियों के लिए एक रियासत की तश्कील की बदौलत वो अपने हकूक़ हासिल कर सकेंगे, तहफ़्फ़ुज़ के साथ रह सकेंगे और अपनी मंजिल का खुद तयन भी कर सकेंगे। सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने फ़लस्तीनी पनाह गज़ीनियों के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे UNRWA की हमायत पर भी जोर दिया और इदारे को तहलील करने की कोशिशों के खिलाफ खबरदार किया। उन्होंने कहा कि ऐसा करने से गजा में शहरियों की मुश्किलात में मज़ीद इजाफा होगा। शहज़ादा फैसल बिन फरहान ने कहा कि सऊदी अरब UNRWA के लिए अपनी हमायत जो है वो जारी रखेगा, लेकिन इसके साथ साथ तमाम हामियों पर जोर भी दे रहे हैं कि वो महसूर गजा की पट्टी में मुकीम फ़लस्तीनी पनाह गज़ीनियों के लिए इंसानी हमदर्दी के मिशन में अपना मुआवन किरदार अदा करें। उन्होंने फ़लस्तीनी पनाह गज़ीनियों के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के इस इदारे के लिए फंडिंग मुअत्तल करने वाले ममालिक पर जोर दिया कि वो अपना फैसला भी वापस ले लें। वाज़ेह रहे कि मुत्तहिद ममालिक ने UNRWA के लिए माली इमदाद उस वक्त ख़त्म कर दी थी जब इसराइल ने इल्ज़ाम आयद किया था कि इसके मुलाज़मीन का हमास से ताल्लुक़ है और वो 7 अक्टूबर को इसराइल पर होने वाले हमलों में भी मुलव्विस थे। 26 जनवरी को बैनुल अक़वामी अदालत इंसाफ ने जैसे ही शुबा जाहिर किया कि इसराइल गजा में नस्ल कुशी का मुर्तकिब हो रहा है, चंद घंटों बाद ही अपने हथखंडों से दुनिया की तवज्जो हटाने के लिए तिल एबब से एक खबर फोड़ी गई कि अक़वाम मुत्तहिदा का इमदादी इदारा बराए फ़लस्तीन UNRWA एनरा हमासी इंतहा पसंदों से भरा पड़ा है और इदारे के कम अज़ कम 12 मुकामी मुलाजिम 7 अक्टूबर की हमासी दहशतगर्दी में बराह रास्त मुलव्वस पाए गए हैं। इसराइल के हमायती मगरबी ममालिक जैसे इस घड़ी के मुंतज़िर बैठे थे, उन्होंने अपने ज़राए से इस अफवाह की तस्दीक करने के बजाय इसराइल के दावे पर हस्बे मामूल आंख बंद करके यकीन करते हुए एनरा के लिए अपनी इमदाद मुअत्तल कर दी। अमेरिका, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फिनलैंड, जर्मनी, इटली, जापान, हॉलैंड, आयरलैंड, स्वीडन, रोमानिया, बरतानिया, जबकि एनरा को सालाना इमदाद देने वाले 4 मुसलमान ममालिक टर्की, सऊदी अरब, कुवैत, कतर, इन्होंने इनरा के जो बाइकआउट से खुद को अलहदा ही रखा। इनरा ने अब तक अपनी सरगर्मियों को बरकरार रखने के लिए हर फर्द और हर इदारे से इमदाद की अपील की है। कोई भी इनरा की वेबसाइट पर जाकर हस्बे तौफीक मदद कर सकता है और 95% इम्कान है कि ये मदद दुरुस्त हाथों में ही जाएगी और फ़लस्तीनी मुतासरीन तक ज़रूर पहुँचेगी। इमदाद से हाथ खींचने वाले ममालिक ने यह भी ना सोचा कि इस वक्त गजा की 23 लाख आबादी दाने दाने की मोहताज है और अगर 75 बरस से उनकी देखभाल करने वाले इदारे के कुछ मुलाजमीन के खिलाफ तहकीकात के मुतालबे के बजाय पूरे ही इदारे की इमदाद मुअत्तल कर दी जाए तो बमबारी और ज़मीनी हमलों में मुसलसल घिरे लाखों औरतों, बच्चों, जवानों, बूढ़ों पर मजीद क्या क़यामत गुजरेगी। उन्हें तो वैसे ही मुसलसल 4 माह से दाने पानी दवा से मुकम्मल तौर पर महरूम रखा जा रहा है। किसी हुकूमत के जहन में ये बात भी ना आई कि इससे पहले इसराइल ने अपने खवातीन के रेप, 42 बच्चों के गला काटने और गजा के अल-शिफा अस्पताल पर मिसाइल हमले का जो इल्ज़ाम हमास पर लगाया था, वो सब के सब इल्ज़ामात इसराइल के मुंह पर जाकर पड़े। इस तनाजुर में इस इसराइली दावे की ठोस तस्दीक किस कदर ज़रूरी है कि वो अक़वाम मुत्तहिदा के एक ज़ैली इदारे में दहशतगर्द काम कर रहे हैं।
जिन 12 मुलजिमों के नाम इसराइल ने जारी किए उनमें से एक पहले ही इसराइली बमबारी में जा बहक हो चुका था, जबकि 2 एहलकार लापता हैं। गालिबन वो भी किसी मलबे तले आके मर चुके हैं। बकिया 9 मुलजिमानों को खुद इनरा के सरबराह ने तहकीकात मुकम्मल होने तक मुअत्तल करने का ऐलान किया है। इसराइल ने अब तक इनरा के 12 एहलकारों के बारे में कोई ठोस सबूत भी पेश नहीं किया। इनरा हमेशा से इसराइल की हिट लिस्ट पर है। ये इदारा फलस्तीनियों की बतौर इंसानी गिरोह तहलील के लिए इसराइली मंसूबे में सबसे बड़ी रुकावट रहा है। चुनांचा अब तक गजा में इनरा के 250 से जायद कारकुन शहीद हो चुके हैं। जिन सैकड़ों स्कूलों में फलस्तीनियों ने पनाह ले रखी है उन पर लगातार बमबारी की गई है और इनरा के तहत चलने वाले अस्पतालों और सेहत मराकज को भी ताक ताक के निशाना बनाया गया। किसी बैनुल अक़वामी फलाही इदारे की इमलाक और कारकुनों को निशाना बनाना भी जंगी जुराइम के जुमरे में आता है, मगर इसराइल को तो 7 खून माफ है। जो फलस्तीनी बमों से बच जाएं वो भूख और प्यास से मर जाएं। ये बेनियत और मसले का हल इसराइल और इसके हमायतियों के नज़दीक, मगर इसका तोड़ आसान है। अगर कतर, सऊदी अरब, कुवैत, तुर्की इनरा को सालाना $2 अरब इजाफी दान कर दें तो इसराइली नस्ल कुशी का हथियार किसी हद तक कुंद किया जा सकता है, मगर अब तक इन ममालिक की जानिब से भी कोई ऐसी पेशकश सामने नहीं आई। एक वीडियो जो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर चल रही है बहुत ही दुखदेह है कि कैसे रोटी के चंद टुकड़ों के लिए मासूम फलस्तीनी बच्चे तड़प रहे हैं। जरा अपने आप से भी पूछे, सोचे कि इसके मुतालिक हमसे भी सवाल होगा। इसके अलावा अगर ब्राज़ील की बात करें तो ब्राज़ील इस वीडियो में जो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर चल रही है देखा जा सकता है कि कैसे ब्राज़ीलियन सदर फ़लस्तीनी झंडे को लहरा कर फ़लस्तीनियों से हमायत का इजहार कर रहे हैं, और दूसरी जानिब एक हमारा मुल्क है जहाँ पर हमारे मैचेस में फ़लस्तीन का झंडा तो दूर की बात, फ़लस्तीन से मुतल्लिक कोई बैनर या पोस्टर ले जाने की भी इजाज़त नहीं है। बात करें अगर फ़लस्तीनी बच्चों की तो बच्चे हमारे गजा के बड़े समझदार हो गए। जो वीडियो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर चल रही है ये एक मासूम सी बच्ची है जिसका नाम यास्मीना है। यास्मीना से सवाल किया जा रहा है वीडियो में कि ये कैसी आवाज़ें आ रही हैं, ये किस तरह का शोर है, तो मासूम बच्ची कहती है कि ये बमबारी की आवाज़ें सुनाई दे रही हैं, लेकिन मैं नहीं डरती क्योंकि मुजाहिदीन हमारी हिफाजत करते हैं। यमनी मुसल्लह अफवाज की बहिरा अरब में एक इसराइली बहरी जहाज़ को मुतअद्दिद मौजू बहरी मिसाइलों से निशाना बनाया गया MSC स्काई को, और ये निशाना बिल्कुल दुरुस्त और बराह रास्त था। टारगेटिंग ऑपरेशन एक ग्वालिटीटो ऑपरेशन करने के लिए चंद घंटे बाद हुआ, जिसके दौरान मिसाइल फोर्स और बगैर पायलट एयरफोर्स ने बहरा अहमर में दुश्मन के मुतअद्दिद अमरीकी जंगी जहाज़ों पर मुतअद्दिद बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन दागे। यमनी मुसल्लह अफवाज ने इस बात की तस्दीक की है कि जब तक जारियत बंद नहीं हो जाती और गजा की पट्टी में फ़लस्तीनी अवाम पर मुहासरा ख़त्म नहीं किया जाता, वो इसराइली बहरी जहाज़ या मकबूजा फ़लस्तीन की बंदरगाहों की तरफ जाने वालों को रोकना जारी रखेंगे, और ये कि वो इसे इंजाम देने से दुरेग नहीं करेंगे। यमन के दिफा और मजलूम फ़लस्तीनी अवाम की हमायत की तस्दीक में तमाम दुश्मन अहदाफ के खिलाफ बहरा अहमर और अरब में मजीद फौजी ऑपरेशन। इन दोनों कार्रवाइयों के जरिए यमनी मुसल्लह अफवाज ने जंगी जहाज़ों और गैर जंगी जहाज़ों को बेक वक्त निशाना बनाने की अपनी सलाहियत की तस्दीक की है, और ये कि उनकी कार्रवाइयाँ बहरा अहमर, खलीज उदन और बाबुल मंदब में बढ़ रही हैं और जारियत तक जारी रहेंगी। जी नाजरीन, ये थी अब तक की तमाम तर तफसीलात जो मैंने आपके सामने रखी। कल मजीद तफसीलात के साथ दोबारा हाजिर होंगी। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।